हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कर लिया था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स टेंस 1। ठीक है, एक्स टेंस 1 और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी देखो आपके पास जो एक्स क्यूब है माइनस 1 है। ठीक है, अब इसका क्या पार्टीशन बन सकता, मतलब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो देखो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस, तो बोले कि यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, चलिए, और फिर x प्लस 1 डिवाइड बाई इसका क्या होना चाहिए, तो बोला कि x माइनस 1 होता है और x प्लस 1 होता है। हो गया कंप्लीट। अभी आगे कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद x टेंस 1 क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो आप क्या करोगे, सीधा x की वैल्यू रख दो। जैसे x के जगह पर मैं 1 रख दूं तो एक्स स्क्वायर के जगह पर 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 और डिवाइड में 1 प्लस 1। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो ऊपर आंसर आना चाहिए 3 और नीचे आंसर आना चाहिए 2। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको n टेंस इनफाइनाइट दे रखा है, मतलब n लिमिट इनफाइनाइट। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, तो n क्यूब। ओके, n का क्यूब। अब देखो आपको सबसे पहले मैंने एक चीज समझाई थी कि जब भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके n का स्क्वायर, ठीक है, अगर इसका मेरे को फॉर्मूला याद रखना है तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। हमने इसका ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, रेगुलर लेक्चर में। तो अभी क्या करना है, आपको इसके जगह पर इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया भी है, तो अभी इसके जगह पर इसके फॉर्मूला को पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या था, 6। लेकिन देखो इसके डिवाइड में क्या था, n का क्यूब, तो वो भी तो लिखेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं बात को। देखो एक चीज समझो, ये जो था ना, इसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, ये रहा, लेकिन डिवाइड में ये भी तो था ना, n का क्यूब, तो वो लिखना पड़ेगा ना, n का क्यूब। समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी n टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, देखो जब तक n की वैल्यू नहीं रखते हैं, मतलब जब तक n की जो भी वैल्यू दे रखी है इनफाइनाइट वो नहीं पुट करते हो, तब तक आपको ये लिखना पड़ेगा लिमिट वाला। ठीक है, n टेंस लिमिट। चलिए अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको 1 बाय 1 ये तीनों को मल्टीपल करना है। मैं पहले क्या करूंगा, देखो n इंटू n और n इंटू 1 क्या होना चाहिए, देखो n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या था, 6n क्यूब।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बार आपको मल्टीपल करना है, और एक बार मल्टीपल करे तो मतलब अगर समझो कि एन स्क्वायर प्लस एन है, ठीक है, ये रहा एन स्क्वायर प्लस एन और 2n+1। आपको सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीपल करना है और इसको इसके साथ मल्टीपल। चलिए तो करिए, एन क्यूब, लेकिन आगे क्या आएगा 2, ठीक है, मतलब 2n³, ठीक है, 2n³। फिर अगर 1 के साथ मल्टीपल करें तो +n², ठीक है। अब इसको मल्टीपल करेंगे और इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2n² + n डिवाइड बाई 6n³। चलिए कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। चलिए उसके बाद n टेंस इनफाइनाइट, बताओ अभी आंसर क्या आना चाहिए। तो 2n³ प्लस, देखो इसको टोटल करेंगे तो क्या होना चाहिए, बोला कि सर 3n² + n डिवाइड बाई 6n³। ओके, चलिए उसके बाद n टेंस इनफाइनाइट। ओके, अभी यहाँ पर हमें करना क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम आपके पास सबसे ज़्यादा n की वैल्यू कितनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्डों को ध्यान में लो। सबसे ज़्यादा n की वैल्यू कितनी है, देखो सबसे ज़्यादा n का क्यूब है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। जब भी इनफाइनाइट आता है ना तो ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको n के क्यूब से डिवाइड कर दूंगा, सबको, ओके, सबको डिवाइड बाय n के क्यूब से कर लूंगा। और इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे हो जाएगा कि मेरे पास ये दो चीज कैंसिल होने पर 2 बचेगा, फिर ये जो है वो 2/n बच जाएगा, फिर यहां पर n कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे देखो n डिवाइड बाय n³ है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 1/n², ठीक है, तो 1/n²। देखो जब आप स्टेट करते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया तो बचा 6। अभी और थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो मैंने आपको समझाया था कि जब n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, देन 1/n, मतलब जहां पर भी डिवाइड में n दिख रहा है ना उसको आप क्या कर दोगे, 0, समझे। मतलब देखो यहां पर ये 2 है, फिर इसके डिवाइड में n है तो मैं इसको कर दूंगा 0, इसके डिवाइड में भी n है तो मैं इसको कर दूंगा 0, और इसको मैं 6। क्यों ऐसा होता है, चलो उसका रीजन भी देखो, वैसे तो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया हुआ है कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर 2 है और डिवाइड में n है, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पर एक तो 1 है और डिवाइड में n², ठीक है, एक तो ये रहा। अब इसकी वैल्यू क्यों 0 हो जाती है वो बताता हूँ। एक्चुअल में n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटिव, मतलब आप अगर 2 को इन्फिनिटिव से डिवाइड करते हो, या तो 1 को n² है, n की वैल्यू इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव का स्क्वायर अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाता है, ठीक है, और ये 0 हो जाने के कारण हम वहां पर 0 लिख देंगे, हो गया। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 2/6 और आंसर हो गया 1/3। चलिए बोलो कंप्लीट, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देखो, ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यूनिवर्सिटी हर बार पूछती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है फंक्शन की, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यूनिवर्सिटी पूछती है, कभी सिर्फ मैक्सिमम भी पूछ लेती है, कभी सिर्फ मिनिमम भी पूछ लेती है, और कभी कभी तो दोनों ही पूछ लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, dy/dx। क्या करोगे, देखो
आपको पता ही है फॉर्मूला, देखो पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 आगे लिखोगे और x के जो रेश टू है उसमें 3 - 1 मतलब 2 हो गया। फिर यहाँ पर 6 का 6 रख दो, ब्रैकेट करो, ये क्या हो जाएगा, 2 आगे लिखो और 2 में से 1 कम कर दो तो क्या हो जाएगा 1 और -15। और ये x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, अगर आप सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1। और अगर आपको सिर्फ अमाउंट दिख जाए, सिर्फ अमाउंट, तो अमाउंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोला कि 0। ओके, तो मेरा dy/dx क्या आएगा, ओके, dy/dx इक्वल टू क्या बचेगा, देखो 3x² प्लस 6 × 2, तो 6 × 2 12, 12x - 15 और बस ये आपका आंसर हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। अभी दूसरा स्टेप ये है कि आपको dy/dx की वैल्यू कितनी लेनी है, 0। ठीक है, dy/dx की वैल्यू लेनी है 0, तो dy/dx जो है उसकी वैल्यू अगर आप 0 लिखते हो, मतलब समझो इसकी वैल्यू अगर आप 0 लिख देते हो तो 0 = 3x² प्लस 12x - 15। ठीक है, अभी हमें करना है इसमें से अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लो। जैसे देखो सब में से 3 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो देखो 3 4 12 होता है और 3 5 15। ठीक है, 3 × 5 15। और ये 3 जो कॉमन निकाला उसको फिर कट कर दो, उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो x² प्लस 4x - 5। अभी यहाँ पर क्या करना होता है, देखो x² लिख दो, प्लस लिख दो, -5 लिख दो। ठीक है, सिर्फ बीच वाला ये 4x मत लिखो। अब करना क्या है, देखो ध्यान रखो, -5 जो है ना उसके ऐसे 2 हिस्से बनाना है। ठीक है, ये -5 है ना, उसके ऐसे 2 हिस्से बनाना है जिसका टोटल करने पे बीच में जो 4 है ना वो होना चाहिए। तो देखो 5 × 1। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 5 × 1 तो 5 × 1 5 हो जाता है, लेकिन 5 - 1 करने पे यहाँ पर 4 भी हो जाता है। मतलब देखो इन दोनों का टोटल करने के क्या होना चाहिए, बीच में 4x होना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है। और सिर्फ ये 5 और ये 1 इन दोनों को मल्टीपल करूँ ना तो मेरा लास्ट वाला आंसर भी आना चाहिए। ओके, और इस तरीके से मैं काम करूँगा यहाँ पर। और अभी 0 = ये जो वैल्यू है उसमें से कॉमन निकल सकता है, तो बोला कि सर x, और x प्लस क्या हो जाएगा 5 -1 और x प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना ऊपर जो 5 के आगे माइनस है ना, वो ये माइनस के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है ना तो ऊपर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अपने पास यहाँ पर एक तो ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए तो इसको कॉमन निकाल लो। फिर x - 1 हो गया। चलिए अब 0 = क्या करना है, x प्लस 5 या तो फिर 0 = x - 1। मतलब अभी देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 5, मतलब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 5 = 0, एक ही बात है। या फिर इसको भी मैं ऐसे लिख दूं कि x - 1 = 0। तो अगर ये सामने चला जाए, मतलब 5 सामने जाए तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर x -1 है और 1 सामने चला जाए तो 1 प्लस में हो जाएगा। मतलब मेरे को x की 2 वैल्यू मिल गई। अभी कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर 2 वैल्यू आई, तो 2 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आंसर देगी, कौन सी वैल्यू मिनिमम आंसर देगी, वो कैसे पता चलना। तो उसके लिए आपको सेकेंड टाइम्स डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
सेकेंड टाइम, मतलब ये आपने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया था ना, एक सेकेंड, ये आपने पहली बार जो डिफ्रेंशिएशन किया था ना, ये फर्स्ट टाइम आपने जो डिफ्रेंशिएशन किया था, ये इसको आप दूसरी बार करोगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3x² देखो 3x² प्लस 12x माइनस 5 जो था ना आपका, उसको मैं दूसरी बार क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा। ठीक है, इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करने से मेरे को आंसर क्या मिलेगा, देखो 3x², अब स्क्वायर आगे आ जाए तो 3 के साथ मल्टीपल होके क्या हो जाएगा 6x प्लस 12x है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 इंटू 12 1 ही हो गया, सॉरी 12 ही हो गया। ठीक है, 1 इंटू 12 तो 12 ही हो जाएगा, और 5 का आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, बिकॉज 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव्स है उसमें मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब पुट x इक्वल टू -5, या तो फिर पुट x इक्वल टू 1। मतलब आपका ये जो आंसर आया है ना, उसमें x की वैल्यू -5 रखेंगे और x की वैल्यू +1 रखेंगे। चलिए चेक करेंगे, 6x की वैल्यू -5 प्लस 12 कितना आ जाएगा, देखो -30 प्लस 12 आंसर हो जाएगा -18, और यहाँ पर 6 1 प्लस 12 और 6 प्लस 12 आंसर हो गया 18। ठीक है, मतलब अब देखो ये जो वैल्यू है ना वो लेस देन 0 आई, देखो आई कि नहीं 0, 0 से कम मतलब माइनस में, और ये ग्रेटर देन 0 आया। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू -5 फंक्शन विल बी, बोलो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 5 रखा था ना -5, तो 5 पे आपका आंसर क्या आया, लेस देन 0 आया, तो आपका आंसर क्या होगा, -5 रखने से आपका फंक्शन होगा मैक्सिमम, और लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन विल बी मिनिमम, फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1 रखने पर अपना आंसर आया था 0 से ज़्यादा। अभी हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, उसको याद करो, ये रहा देखो फंक्शन कौन सा है अपने पास, ये अपना फंक्शन है, क्या है, x³ प्लस 6x² माइनस 15x प्लस 7। ओके, चलिए देखो अपना फंक्शन क्या है, बोला कि x³ प्लस क्या था, सेकेंड देख लेते हैं, 6x² माइनस 15x प्लस 7। ओके, 6x² माइनस 15x प्लस 7। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, लेकिन आपको मैक्सिमम निकालना है, तो y का आंसर मैक्सिमम निकालना हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा, x -5 रखना पड़ेगा, मतलब -5 का क्यूब प्लस 6 -5² माइनस 15 -5 प्लस 7। और दूसरी बार, मतलब दूसरी बार आपको x का वैल्यू क्या लाना है, मिनिमम लाना है। ठीक है, तो y मिनिमम ढूंढना है, तो क्या करोगे, 1 रखोगे, 1³ प्लस 6 1² माइनस 15 1 प्लस 7। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो पहले का आंसर हो जाएगा -125, दूसरे में देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 6 से मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर 150 आ जाएगा। फिर 15 माइनस में है और 5 भी माइनस में है, तो 15 इंटू 5 करोगे तो 75 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 75 प्लस में और प्लस 7
टोटल करो, लेकिन ध्यान रखना पहली अमाउंट माइनस में है तो 150, 75 और 7 प्लस में है तो उसको टोटल कर लो, -125। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 107। ये आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया। अभी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 1, ये भी 6, ये 15 और ये 7। चलिए तो आंसर निकालो। 1 + 6 -15 + 7 कितना आ रहा है? -1 हो गया। ये आपकी y की मिनिमम वैल्यू आ गई। हो गया आपका 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन फिनिश, 4 मार्क्स का। ठीक है, चल अभी एक और क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स में पूछती है। ठीक है, ये रहा देखो। और ये क्वेश्चन आपको पूछा क्या होता है, ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी बिटवीन द एजुकेशन एंड जेंडर, ये पूछा है। और पूछा है ये कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी कैसे ढूंढना होता है, चलिए ढूंढते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले ना बॉयज का टोटल कर लो, इन सब का टोटल करो। देखो 11 + 16 + 23 कितना होता है? बोला कि सर ये तो 50 हो गया, यहाँ पर टोटल लिख दो। फिर ये भी 23 + 10 + 17, अच्छा ये भी 50 हो गया, इसका टोटल हो जाएगा 100। अब इधर भी टोटल कर लो। ठीक है, जैसे 11 + 23 कितना होता है? 34। 16 + 10 कितना होता है? 26। और यहाँ पर 23 + 17 कितना हो रहा है? 40। और सबका टोटल भी वापस एक बार चेक कर लेना, 100 होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो आपको क्या करना है, ओ लिखना है। ठीक है, और ओ क्या होता है देखो बताता हूँ। ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 1 2 3 मतलब 11, फिर 11 के बाद 16 और 16 के बाद 23, फिर 23 10 और 17। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 23 10 एंड 17 हो गया। चलिए अब करना क्या है, देखो ध्यान से समझना। अभी जो है ना वो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये जानना है कि ये जो 11 है ना 11, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसको मैं ई बताऊंगा, एक्सपेक्टेड का ई। तो क्या होगा बताओ मेरे को। तो ये 11 जो दिख रहा है ना, उस 11 के सामने टोटल कौन सा है? 50। और ये 11 के सामने दूसरा टोटल कौन सा है? 34, 34। तो मैं क्या करूंगा, 50 को 34 से मल्टीपल करूंगा, डिवाइड में ये जो 100 दिख रहा है उसको यहां पर लिखूंगा। बताओ कितना आंसर आएगा। देखो 50 × 34 और × 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 17। मतलब टोटल को टोटल से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते। देखो ये 16 है, उसकी मेरे को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 16 दिख रहा है ना, उस 16 के सामने टोटल कितना है? 50। और ये 16 के सामने टोटल कितना है? 26। तो क्या करेंगे, 50 को 26 से मल्टीपल करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। बताओ कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। चेक करो, देखो आया, बिल्कुल हो गया। अब ऐसे ही मेरे को यहाँ पर जानना है कि 23 का क्या आंसर आएगा। ये जो 23 है ना उसका आंसर क्या आएगा। तो 23 के सामने 50 है और 23 के सामने 40 है। बहुत अच्छी बात है। तो 50 को 40 से मल्टीपल करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। बताओ आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। चेक करो, आ रहा है। चलो ऐसे ही बाकी का भी कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन का भी। ठीक है, गर्ल्स का भी कर लेंगे। और यहाँ पर देखो 23 के सामने 50 है और वापस 34 है। अब तो समझ में आ गया होगा। दूसरी लाइन का करना है तो यहाँ पर 17 आ गया, नहीं 17 नहीं, सॉरी, हाँ 17 ही आएगा, 17 है बराबर। फिर यहाँ पर 50 × 26 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ गया? वापस 13 आ गया। और फिर थर्ड में भी यहाँ पर 50 × 40 डिवाइड बाय 100
बताओ कितना आ गया, 20 आ गया। अभी जो करना है वो क्या करना है, देखो ओ में से ई माइनस करना है, आता है। ओ में से ई, ओ कितना है 11, ई कितना है 17, तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -6, ठीक है। फिर 16 में से 13 माइनस करे तो 3, 23 में से 20 माइनस करे तो 3, 23 में से 17 माइनस करे तो +6, ओके प्लस, चलो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 10 में से 13 माइनस किया -3, और यहां पर भी माइनस। अभी यहां पर आपको जो ओ आई था ना, एक सेकेंड, जो ओ है उसमें से ई जो आपने माइनस किया उसका आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, और फिर उसको ई से डिवाइड कर लो। क्या बोला मैंने, ये जो 6 दिख रहा है ना उसका स्क्वायर करो, और ये 17 से डिवाइड करो, 6 का स्क्वायर और 17 से डिवाइड, समझ रहे हो बात को, कितना आया 2.117, ठीक है। फिर ये 3 का स्क्वायर करके 13 से डिवाइड करो, 3 का स्क्वायर और 13 से डिवाइड, कितना आया 0.692, या तो 2 कर देता हूं, ठीक है 2 है। चलो 3 का स्क्वायर और 20 से डिवाइड, तो 3 का स्क्वायर और 20 से डिवाइड कितना आ रहा है 0.45। 6 का स्क्वायर और 17 से डिवाइड, तो 6 का स्क्वायर और 17 से डिवाइड कितना आता है 2.117, और अगेन यहां पर इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड किया 0.692, 3 का स्क्वायर करके 20 से डिवाइड कर दो 0.45, हो गया। चल तो ये तो आपका काम हो गया। अभी नेक्स्ट जो वर्कआउट करना है आपको इसका टोटल पर, मतलब 2.117 प्लस 0.692 प्लस 0.45 प्लस 2.117 प्लस 0.692 प्लस 0.45, बताओ कितना आंसर आया। आंसर आया 6.518। अच्छा, अभी ये जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं काई स्क्वायर, ऐसे दिखाएंगे काई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर मत बोलना, इसको काई स्क्वायर बोलते हैं। इसका चैप्टर आपको TY BCom में आएगा, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, आपको जो फाइंड करना है उसका एक फॉर्मूला है, आपको सी करके कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी फाइंड करना है, जिसमें ऐसे आता है जैसे काई स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस काई स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपके पास जो काई स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना आया, 6.518 आया, ठीक है। और आपके पास जो n था ये 100 था, तो 100 प्लस 6.518। अभी मुझे बताओ कि अगर आप 6.518 और उसको डिवाइड करोगे 106.518 और उसका अंडर रूट करोगे, मतलब अच्छा डिवाइड किया और फिर डिवाइड करके अंडर रूट कर लो, तो आपको आंसर मिलता है 0.2473। तो 4 भी कर सकते हैं बिकॉज उसके बाद वापस 6 है। तो ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी ऑफ मीन स्क्वायर, ठीक है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बस यही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। बस अमाउंट कुछ और हो सकती है, ठीक है। बाकी आपके पास जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके चलिए, तो कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।